जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीसी भाई, स्वागत है आपका भी। जय हिंद भाई लोग। जय हिंद। अम, दोस्तों, मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन मैं अच्छा नहीं हूं डीसी। देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं क्यों ठीक नहीं हूं। क्योंकि क्यों? ऐसे मुझे लगा था कि कल आइसोलेट होऊंगा। 19 तारीख को आइसोलेट होने का डेट था अपना ना। 19 को डेट था सर। आपको पता है, 19 को कटोरा शरीफ जो है वो जाने वाला था जेनेवा, अपने पूरे गैंग के साथ, फील्ड मार्शल साथ में, और वहां पे होस्ट करने वाला था पाकिस्तान। तो लेकिन यार, हम्म। आज ही आइसोलेट हो गया यार। जब मैंने देखा ये कि ये देखो सर, आप भी देख लो यार, थोड़ा सा आप भी आइसोलेट हो जाओ। आप देख पा रहे हो तो मुस्कुराता हुआ पाकिस्तानी पीएम कटोरा शरीफ उर्फ शहबाज शरीफ छोटू, उर्फ छोटू, और दिखा रहा है कि देखो, मैंने भी जो है एज अ मीडिएटर जो है यहाँ पे सिग्नेचर जो है मार दिया है। अब मैं मतलब क्या क्या बोलूं। थोड़ा सा तकलीफ इसीलिए हुआ कि यार कल होना था अपने को आइसोलेट, लेकिन आज आज ही हो गए यार आइसोलेट यार। क्यों, ये तो जा रहा था ना, इसने ट्वीट ट्वीट मारा था शायद इसने, तो यार ट्वीट डिलीट कर दिया इसने, ट्वीट सुनने में आया। ट्वीट डिलीट कर दिया ना यार, वो तो डिलीट हो गया सर। नहीं, ऐसा क्या हो गया यार, मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रही। फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कटोरा शरीफ नहीं जा रहा यार। नहीं, वो ऐसा मियाँ क्या साहब हो? बता रहे हैं, वो इस वीडियो के अंदर में सर आखिर में मियाँ साहब भी हैं, तो मियाँ साहब बता रहे हैं क्यों नहीं गया। भाई ठीक है। होस्ट तो पाकिस्तान है ना सर, हाँ, होस्ट तो जिनेवा का। पाकिस्तान। फिर होस्ट ही नहीं जा रहा, होस्ट घोस्ट बन गया, बताओ यार। अब वो चलता रहता है सर, ट्वीट डिलीट करना, वो ड्राफ्ट आ जाना, ये सब तो पाकिस्तान में सब चलता रहता है सर। हाँ, लेकिन खैर दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को अंत तक देखिए। असली कारण अंत में ही पता चलने वाला है कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान नहीं गया वहां पे। ठीक है, तो शुरू करें डीसी। दोस्तों, अगर आप नए चलिए। हैं चैनल पे, सब्सक्राइब दोनों हाथ, एक हाथ से सब्सक्राइब, एक हाथ से वीडियो को लाइक। हाँ, और कमेंट बॉक्स में, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं, साजिश हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ, वो करते रहिए। बाकी हम चलिए। चलिए। अमेरिका की तारीख है कि वो इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। कुछ लोग तो बदतर चीज की मिसाल देते हैं, लेकिन मैं हमेशा टिश्यू पेपर ही कहता हूं। पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हुआ हमेशा की तरह। नस्पच सारी पाकिस्तान से करवाई गई और एंड में मामला सारे अरब ममालिक ने ही तय करवाए, जिसमें कतर का सबसे नुमाया किरदार है। पाकिस्तान को तो इतना भी नहीं बताया गया, जो कि लीड मीडिएटर था, कि एक्चुअली स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, वर्चुअली किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ट्वीट करता है, बल्कि मैं आपको बताता हूं कि यह बताया गया था, यह व्हाट्सएप पे साथियों को भी भेजा गया था और जाहिर है कि सोशल मीडिया पे शेयर हो गया है, कि पाकिस्तान विद द सपोर्ट ऑफ co-mediator state of Qatar will host the official ceremony as scheduled on 19th June 2026 in Switzerland to commemorate this landmark event and commence with the technical level talks. यह हिस्सा निकाल दिया गया और शहबाज शरीफ ने जब पोस्ट किया तो उसमें स्विट्जरलैंड में मुआहदे को दस्तखत करने का कोई जिक्र नहीं था। यानी इसका मतलब है कि हुकूमत को पहले यह पता था कि मुआहदा वहां साइन होगा। लास्ट मिनट ट्रंप भी साइन कर देता है, ईरान भी साइन करके वीडियो जारी कर देता है, और पाकिस्तान को भी पेपर मिल जाता है कि इधर ही बैठे बैठे साइन करो, ज्यादा जिनीवा शीवा करने की जरूरत नहीं। ईरान के प्रेसिडेंट ने भी फिजिकल सिग्नेचर किए हैं, ट्रंप ने भी फिजिकल सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस जी ऑनलाइन आया, किसी ने टैबलेट रखा सामने, आपको पता है ना, अब तो आसान है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन साइन हो जाते हैं, बस ऐसे भेजो पीडीएफ फाइल में और वहां आपके साइन सेव होते हैं और कर दो। ये फिजिकली साइन हुए हैं डॉक्यूमेंट, फिर ऑनलाइन भेजे गए होंगे। लेकिन इस तकरीब में जहां ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रोन को साथ बिठाया हुआ है, ये देख लें, इमैनुअल मैक्रोन साथ बैठा हुआ है, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खड़ा हुआ है पीछे, वहीं पे हल्का सा शिबाजे को भी बुला लेते बेचारे को। उसने कौन सा इनकार कर देना था, और कौन सा दूर है फ्रांस। देखे ना, फ्रांस कौन सा दूर है। शहबाज ने प्राइवेट जेट पकड़ना था और 6-6.5 घंटे में उसने पहुंच जाना था, 6 घंटे लगने थे, बता देते बेचारे को, नगारे को। लेकिन नहीं, ये अमेरिका की तारीख है कि जब सारे काम हो जाते हैं और लाइमलाइट देने का वक्त आता है, तो अमेरिका कभी भी लाइमलाइट पाकिस्तान को नहीं देता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े काम, अब ये शहबाज की वीडियो जारी की गई है,
और शहबाज दस्तखत करने वाला तीसरा बंदा है। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो जारी हुई है सरकारी सतह पे। और शहबाज साहब जो हैं वो दस्तखत करके और फिर ये मुआहदा फोल्ड करेंगे और फिर दिखाएंगे कैमरे को। ये आप देख सकते हैं, ये कैमरे को दिखा रहे हैं जी कि हमने ये साइन कर दिए हैं और पाकिस्तान ने बतौर थर्ड फरीक जो है ये काम कर दिया है। मुझे तो खदशा ये है और ख़तरा ये है कि कहीं जर्नैलों की रालें ना टपकना शुरू हो जाएं। ईरान को न्यूक्लियर ना बनाने के बदले 300 अरब डॉलर मिलने जा रहे हैं। उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं, ट्रंप कह रहा है कि ये तो उन्हीं के पैसे हम वापस कर रहे हैं, हम अपने पैसे तो नहीं दे रहे, तो ये तो देने बनते हैं। एक अचानक एक डेवलपमेंट हुई है ईरान अमेरिका डील के हवाले से, जो उसकी साइनिंग सेरेमनी थी और स्विट्ज़रलैंड में जो पाकिस्तान की मेज़बानी में जो तकरीब होनी थी उसके हवाले से। और ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी एक्स पर पोस्ट लगाई थी उसमें वो हिस्सा उन्होंने डिलीट कर दिया जिसमें ये कहा गया था कि जनेवा में पाकिस्तान की मेज़बानी में इसकी तकरीब होगी। और फिर साथ ही यही जो एक्स पे पोस्ट थी उसमें उन्होंने कहा कि मैं बतौर सालिस तौसीक करता हूँ इस मुआहदे की जो ईरान और अमेरिका के बीच हुआ, और के जो ईरानी सदर हैं और अमेरिका के सदर हैं उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। अब ये चीज़ चल रही है कि ये हुआ क्या, कैसे अचानक ये सारा तब्दील हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी जो मैंने आपको बताया था बड़े बड़े एंकर्स वो तो जहाज़ों में हैं, उनमें हामिद मीर हैं, उनमें आमिर इलियास राना हैं, उनमें मुनीब फारूक हैं, उसमें वसीम बादामी की इतला आ रही है कि उन्होंने जाना है, उसमें तलत हुसैन, उसमें फ़हद हुसैन और पता नहीं, और रिपोर्टर्स की एक फ़ौज है जिनको पाकिस्तान वहाँ पे ले जा रहा है। G7 ममालिक का इजलास था जनेवा में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आया। वहाँ पर खसूसी तौर पर कुछ लोगों को इन्वाइट किया गया। पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि G7 एक तरक्की याफ्ता इकोनॉमीज़ जो हैं उन पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, और उसके जो मेंबर हैं उसमें इटली, जापान, कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस है। लेकिन ये स्पेशल इन्वाइटीज़ के तौर पर कुछ ममालिक को बुलाते हैं। तो इस दफ़ा इन्होंने इंडिया, ब्राज़ील, मिस्र, कतर, साउथ कोरिया और जनूबी अफ्रीका को भी बुलाया। और जो एजेंडा था, मैं आपको फिर ये बताता हूं कि जो G7 का एजेंडा था उसमें जो चीज़ें शामिल थीं वो थी ईरान अमेरिका जंगबंदी की जो प्रपोजल है, डील है, अब नए हुर्मुज़ को खोलना, उसका सारा बंदोबस्त करना, और फिर मिडल ईस्ट और खित्ते में अमन जो है उस स्टेबिलिटी लेके आना, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान जो मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के, उसमें मीडिएशन में एक रोल प्ले कर रहा था। लेकिन G7 कंट्री में इंडिया, जिसने कोई रोल प्ले नहीं किया, वो इनवाइटेड, कतर इनवाइटेड, ब्राज़ील इनवाइटेड, और एजेंडा सारा ईरान, बाकी भी चीज़ें थी लेकिन ईरान और अमेरिका की डील एजेंडे पर थी, बट पाकिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड। G7 जो है उन्होंने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने वेलकम किया इस डील को, और साथ ये कहा कि हम हर तरह से मदद देने के लिए तैयार हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और ये बात आप याद रखें कि मेज़बानी पाकिस्तान की होनी थी, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन उसका नाम दिया गया था, और वो जनेवा में तकरीब मुनक्कद होनी थी, पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी करनी थी। लेकिन रात जो डिनर था G7 कंट्रीज का, उस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो MOU है ईरान के साथ उस पर साइन किए और दिखाया। तो इंडिया जिसने कुछ भी नहीं किया और वो वहाँ पर चला गया, बाकी ममालिक चले गए, लेकिन पाकिस्तान जो हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म, इतनी उन्होंने मेहनत की, इतनी कोशिश की, उनको और वो जो फोरम जहाँ पर ये साइन किया गया उनको नहीं बुलाया G7 में बतौर स्पेशल इन्वाइटी। पाकिस्तान कुड हैव गॉन उस वक्त, और क्योंकि अगरचे वो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ वाले मुल्क हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की पाकिस्तानी मीडिया इतना तारीफ़ करता है, वर्ल्ड बैंक इतनी तारीफ़ करता है, IMF इतनी तारीफ़ करता है, तो क्या कबाहत थी कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया। दौरा होना था। हाँ, बात तो सही है। दोस्तों भी मियाँ साहब बताएंगे क्या कारण था, वो तो अपने अंदाज में बता ही देंगे, लेकिन डीसी थोड़ा सा यहाँ पे हम भी जरा वीडियो यहाँ पे रोक के थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों एक बार। बात तो सही है ना डीसी यार, देखो जो ट्वीट करा था कटौर शरीफ ने, उसमें लिखा था कि जुम्मे के दिन, यानी कल फ्राइडे है, तो जुम्मे के दिन जो है पाकिस्तान को चुम्मा मिलेगा और जनेवा जाके वहां पे
ठीक है, डील वील जो साइन करेगा ऊपर वाले, मतलब उसमें ये भी लिखा था कि ऊपर वाले ने हम पे बहुत रहम फरमाया है और हमें जुम्मे के दिन जुम्मा मिलेगा। लेकिन यार आखिरी टाइम पे ट्वीट डिलीट कर देना, वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ट्वीट डिलीट कर देता है कि फिर मतलब सही बात तो नहीं है ना। बुलाना चाहिए था यार, इतनी बड़ी इकोनॉमी है पाकिस्तान की, रेत से आपको सोना क्या छान रहे पता हैं। है यार, तुम यार ऐसी बातें, तुम भी वही मतलब पीटीआई सपोर्टर्स, इमरान खान सपोर्टर्स वाली बातें करते हो यार, करो भाई। अरे दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाव नामे हो रहे हैं इस समय। तो वही तो मेरा कहना है कि जहां पे दुनिया के फैसले हो रहे थे वहां पाकिस्तान को तो रहना चाहिए था कम से कम। अरे यहाँ भी सर पाकिस्तान की हाव नामे ही हुआ है फैसला, वाली पाकिस्तान को नहीं बुलाया, वो बात अलग है। ट्वीट डिलीट करने का फैसला पाकिस्तान का खुद का था अपना, मतलब हाँ कटोरा सर, वो खुद का फैसला उनका, ठीक है। हाँ ना, पाकिस्तानी कर रहा है सर हर जगह। और हाँ, ये चीज मानता हूँ यार कि यार देखो G7 को अगर चलाना है तो पाकिस्तान को बुलाना चाहिए इनको, क्योंकि दुनिया का मेरा सबसे वही बड़ी कहना इकोनॉमी तो पाकिस्तान है ना सर। आपको पता है पाकिस्तान मैं में तेल के वही भंडार है, नीचे सोने के पहाड़ हैं। वही तो मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि G7 में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, जबकि पाकिस्तान ही सारा दौड़ धूप कर रहा था इस मामले में। बुलाना छोड़ो, कहीं नाम नहीं लिया गया पाकिस्तान का यार, सबसे बड़ा तकलीफ का बात तो ये है। वो तो दिख रही है ना, पाकिस्तानियों की जलन दिख रही है सर। शहबाज शरीफ और कटर, उसका नाम नहीं लिया कहीं भी, लेना कहीं चाहिए था नाम यार। नहीं लिया यार। साइन करा तो साइन करने के टाइम कम से कम थैंक यू फेवरेट फील्ड मार्शल कटोरा शरीफ कुछ तो बोलना था ट्रम्प को, लेकिन कुछ नहीं बोला यार। यही तो तकलीफ लग रही है ना यार, कि ये गलत करा यार पाकिस्तान के साथ। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर अच्छा दोस्तों, मियां साहब को सुनते हैं क्या कारण है, बताते हैं। अंदर ही खबर तो इन्हीं के पास रहती है, ISPR के सामने जो एंटरटेनमेंट करते हैं इसलिए। कल आज रात को जाना था, कल वहाँ पर 2 रोज़ा दौरा था, वहाँ पर तकरीब होनी थी। वहाँ से जो विजुअल्स आ रहे थे, वहाँ पर फुटेज आ रही थी कि वहाँ पर अमेरिकन सिक्योरिटी भी आ गई है। और पहले जनेवा में था, फिर इसका वेन्यू चेंज किया गया। एक तो सिक्योरिटी के कंसर्न थे, तहफ़्ज़ात थे और ख़दशात भी थे, क्योंकि स्पाइलर दुनिया में मौजूद है। 2 बड़े स्पाइलर हैं, एक मोदी है और एक नेतान्याहू है। और इस हवाले से भी कहा जा रहा था कि ईरानी क़यादत को नुकसान ना पहुँचे। ये भी हो रहा था कि वहाँ जो है, वहाँ ईरानी क़यादत हो, तो आपको याद होगा कतर में जब गए थे जो हमास के लोग, तो वहाँ उनको नुकसान पहुँच गया था। तो ईरानी क़यादत अगर वहाँ जाती तो वहाँ पर भी हो सकता कोई ऐसा अटैक ना हो जाए। ये सारी डिस्कशन थी, गौर किया जा रहा था। यार वो खुद मुआहिदा नहीं कह रहे, वो उसको MOU कह रहे। नहीं, ये एग्रीमेंट तो हुआ है ना, साइन हुआ। यहाँ आते हैं, MOU साइन हो जाते हैं। मैं इसमें बड़ी खबर देने लगा हूँ सर। जो MOU हम सारा कर लेते हैं, ये जो वैसे तो मुआहिदे की भी क्या होता है, जब मर्जी को तोड़ दे। काजी साहब, मैं एक बड़ी खबर देने लगा हूँ। जो MOU है वो बहुत ही बड़ी हिकमत अमली के साथ खुफिया तौर पर किया गया, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि यह माहिदा हो। मुसाद और राव पीछे लगी हुई थी कि माहिदे में क्या हो रहा है। वहां पर इंसानी जो नकलो हरकत है उसके जरिए जो है ये माहिदा किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां से आपको याद है फील्ड मार्शल साहब ईरान गए, और ईरान यहाँ से मोहसिन नकवी साहब ईरान गए, ईरान से फिर ओमान भी, ईरान से यहाँ पर अब्बास अराक्ची साहब आए थे, यहाँ से अब्बास अराक्ची साहब ओमान गए थे। फिर यहाँ से ईरान से लोग जो हैं वो अजरबैजान भी गए। अजरबैजान वहाँ पर अमेरिकन थे, वहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ से लिखी हुई तहरीरें जो है वो एक्सचेंज की गई हैं, ताकि इन 2 जो बड़ी बदनाम ज़माना जो एजेंसीज हैं इनको खबर ना हो। तो यही कारण है यार कि इन लोगों ने जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि हो सकता था कि कहीं इजराइल जो है वो हमला निशाना बना दे। अच्छा मुझे एक बात पूछना था, अगर इजराइल निशाना बनाना चाहता तो जब वो खमेनेई को मार सकता है, तो क्या अभी जो भी नेगोशिएशन टीम है उनको मारना कोई इजराइल के लिए बहुत बड़ी बात होती? कोई बहुत बड़ी बात है? मतलब इजराइल को अगर हमला करना था तो ये फील्ड मार्शल तो मारा गया था, उस टाइम ही करता फिर ईरान पे हमला। बिल्कुल, उस टाइम भी गिरा देता। वहां तो मरियम बंकर भी नहीं मिलता उसको ईरान के अंदर। ये लोग खुद ही बोलते हैं ना कि भाई इजराइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। भाई इजराइल को भी बताते हैं ये लोग, इंडिया के साथ में भी। तो उसके लिए तो अच्छा होता कि अगर वो भी दुश्मन मानता है पाकिस्तान को, तो एक जगह 2 दुश्मन होते उसके, ईरान भी है और पाकिस्तान का भी, एक साथ सफाया करता। क्यों नहीं किया उसने? कुछ भी फेंक रहे होते हैं यार ये लोग यार। लेकिन दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, डीसी तुम्हें भी क्या लगता है, ये जो MOU साइन हुआ है
60 दिनों का, ठीक है। ये तो अच्छी बात है कि चलो ये हॉर्मुज वगैरह खुल गया और अब जो है ऑयल वगैरह कम से कम ईरान के ऊपर सैंक्शन भी हटेगा तो भारत को भी इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। चाबार पोर्ट वगैरह और फिर इधर से तेल वगैरह जो है वो इंडिया जो है इजिली ले सकता है। तो वो हमारे लिए ऐसे कोई इसमें अपॉर्चुनिटी की बात है, कोई नुकसान इसमें हमारा हुआ नहीं है। और जाहिर सी बात है ईरान को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए और मुझे लगता नहीं है कि वेस्ट कंट्रीज तुरंत आके दौड़ के ईरान की तरफ इन्वेस्टमेंट करने पहुंच जाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो भी है वो चीन करेगा, इंडिया करेगा और यही लोग करेंगे। पाकिस्तान के पास है क्या, उसका तो निशाना पाकिस्तान का है कि जो पैसे मिल रहे हैं ईरान को वो कुछ कैसे भी करके अपना कटोरा देखें पायान। मैं आया हूं तो आप समझेंगे कि मैं मतलब मांगने आया हूं, लेकिन आपको इतने पैसे मिले हैं और हमने भी बड़े आपकी किरदार निभाया है इस एमओयू में, तो मतलब आप कुछ समझ के दे दें हमें, ठीक है। मजबूरी ये है, तो पाकिस्तान मजबूरी का है, तो यही है, मजबूरी समझ मजबूरी लो है, हमारी। मजबूरी है। तो पाकिस्तान का तो यही काम होना है, ठीक है। लेकिन सवाल 2-3 दोस्तों यहाँ पे है, आप थोड़ा सा आइसोलेशन से बाहर निकल के 2-3 सवाल जो है वो रखते हैं आप लोगों के सामने। पहला सवाल, अगर ईरान फॉर एग्जांपल अगर ये एमओयू वगैरह सब हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है बढ़िया, आगे एमओयू से आगे जाके फिर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है और ईरान के ऊपर सब कुछ हट जाता है, पैसे भी ईरान को मिल जाते हैं, तेल भी ईरान बेच रहा होता है, ईरान जो है धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान तो देखा जाए तो रिलेवेंट इसलिए अभी तक रहा है क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो तो ईरान का भी है, वो तो ईरान का भी है, तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट के अंदर में सऊदी हो गए, चलो यूएई की बात तो नहीं करते, सऊदी की बात कर लेते हैं। सऊदी हो गया भाई, वो तो अपना अभी तक तो मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के बाद देखा जाए सऊदी ने बड़ा दबदबा बना कर रखा अपना, तो फिर उसका क्या बनेगा, ठीक है। इजराइल का क्या बनेगा भाई, इजराइल भी कहीं नहीं, उसके भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा इस वक्त, ठीक है। ओके, ये सारे सवाल हैं, लेकिन अगर ये एमओयू नहीं साइन हो पाता है, डिसीजन साइन तो हो गया, लेकिन अगर ये कामयाब नहीं हो पाता है, सक्सेसफुल नहीं होता है और ये एक लंबा सोचा हुआ प्लान, क्योंकि देखो इतना आसानी से कुछ अचानक होता नहीं है, सीआईए और मोसाद वगैरह बहुत लंबा प्लानिंग करके चलते हैं ये लोग, तो ये भी हो सकता है कि दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, देखिए हमने तो बहुत कुछ किया इसके लिए, हमने तो एमओयू भी साइन कर लिया, क्योंकि बार बार अमेरिकन जेडी वैंस हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, यही बयान दे रहे हैं कि हम देखते हैं कि 60 दिन तक ईरानियंस कैसा बिहेव करते हैं, अगर इन लोगों ने सही बिहेव नहीं किया, इनको कुछ नहीं मिलेगा, हम इनके ऊपर बम गिराएंगे। बयान तो यही आ रहे हैं ना। मुझे लगता भी नहीं है ज्यादा दिन शांति टिकेगी सर, देख लेना मेरे। देखो इजराइल तो ठोकेगा सर, लेबनान वगैरह जो इलाके हैं, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं सर, कुछ उसको जानकारी मिली वो तो ठोकेगा। अब देखना तो पड़ेगा सर ईरान क्या रिएक्ट करता है इस पे। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसे ही फील होता है कि ये एक प्लानिंग है अपने व्यूअर, मतलब अपने ऑडियंस को बताने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखिए हमने तो पूरा प्रयास किया, ईरानियन सुधरने वाले लोग हैं नहीं, यही कहेंगे बाद में अमेरिकन, जो डोनाल्ड ट्रंप है, जेडी वैंस यही आके बयान देंगे कि ईरानियंस, हमने इन पे भरोसा किया, हमने साइन करा, बीच में पाकिस्तान भी कूदा हुआ था, इसने भी बोला हाँ जी कर लें आप, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है बिहेव सही से नहीं करा, इन लोगों ने अपनी बात पे ये लोग कायम नहीं रह पाए और इसी कारण मजबूरी में हम फिर से इनके ऊपर सैंक्शन डाल रहे हैं और बम गिरा रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि देखो जो इसके बाद जो अभी देखने मिल रहा है अमेरिका के अंदर में, मतलब ट्रंप की इज्जत बिल्कुल खाक में मिल गई है यार, ऐसे भी बहुत कमी थी, अब जो बचा कुचा था वो भी बिल्कुल ही बेकार हो गया। अरे मुझे तो लग रहा है ये सर इनके पाकिस्तानियों का नंबर आने वाला है, मुझे तो यही लग रहा है। ये पिटाएंगे भाई बीच में, ये मीडिएटर बने, ये पिटाएंगे देखना। ओके, खैर तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग से भी यही सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो 60 दिन का एमओयू है कितना दिन टिकेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल तो यही है कि क्या वापस से फिर से वही कुछ देखने को मिलेगा, सैंक्शन ईरान के ऊपर में जो अभी खुलने की बातें हो रही हैं, और पैसे वैसे तो खैर अभी मिलने वाले नहीं है उसको, तो क्या लगता है वो कमेंट करके बताइए। हमारा तो यही मानना है कि ये कोई बस ज्यादा दिन तक नहीं है, मुझे लग रहा है ये एक लंबा प्लान सोचा गया है और ये अभी तो शुरुआत है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कुछ और मजेदार लेके आएंगे आपके लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।